आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम में सबसे बड़ी चुनौती उत्तर लेखन होती है। जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो निश्चित तौर पे लिखने का डर आपको सताने लग जाता है। या फिर देखिए, आपको नॉलेज तो बहुत होता है, लेकिन उस नॉलेज को लेखन में तब्दील कर पाना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। मैंने उन बच्चों को भी आंसर राइटिंग सिखाया है जिनको आंसर राइटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेखन कला के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हमने एक ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से, लिखना सीखें कार्यक्रम जो मेरा है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को आंसर राइटिंग की हर एक बारीकी मैंने सिखाई है। आप सभी लोगों के लिए फिर से एक बार मैं उपस्थित हूं लिखना सीखें कार्यक्रम लेकर के, और आप मेरे साथ शून्य से उत्तर लेखन सीख पाएंगे। आप उत्तर लेखन के किसी भी चरण में होंगे। यदि आप अभी तक आंसर राइटिंग नहीं करते हैं तो अब आंसर राइटिंग करना प्रारंभ कर दीजिए। मेरे साथ इत्मीनान से रहिए और एक एक सेशन के माध्यम से आपको मैं आंसर राइटिंग सिखाता चला जाऊंगा। बारीकी से हम आंसर राइटिंग के हर एक पहलू को समझेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक उत्तर को लिखा जाता है जिसमें आपको अधिकतम मार्क्स मिल सके। सबसे पहली चीज होती है प्रश्न को समझना, और प्रश्न को समझ करके फिर आंसर को देना। प्रश्न के मांग के अनुरूप उत्तर होना चाहिए, तब आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पीड। आपकी स्पीड कैसी है? आपको आता तो सब कुछ है, लेकिन यदि आपकी गति अच्छी नहीं रही तो निश्चित तौर पे आप लिख नहीं पाओगे। तो लिखने की गति पे काम मैं करवाऊंगा आप सभी को। प्रस्तुतिकरण पे भी बात करेंगे कि कैसे आपका प्रस्तुतिकरण है। क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप जो भी लिख रहे हैं उसको इस तरीके से लिखिए कि वो पढ़ने योग्य हो, वो देखने योग्य हो, देखने में सही लगे। पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, पॉइंट में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, डायग्राम डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, फ्लो चार्ट डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। जो भी आप लिख रहे हैं, क्या वो शुद्ध है, क्या वो प्रवाहमय है, विषय वस्तु प्रश्न के मांग के अनुरूप है। यदि इन सभी पहलुओं को समझेंगे तब जाकर के हम एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। शब्द सीमा का ध्यान रख रहे हैं, समय सीमा का ध्यान रख रहे हैं। निश्चित तौर पे लिखना सबको आता है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ लिख नहीं सकते हो, आपको नॉलेज की कमी है, लेकिन जो एग्जाम का डिमांड है उसके अनुसार लिखने में बहुत सारी चुनौतियां हैं छात्रों के साथ। तो वो चैलेंजेस अब आपके समाप्त होने जा रहे हैं। मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं आप सभी का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम। लाखों की संख्या में छात्रों ने आंसर राइटिंग सीखा है, वो कार्यक्रम आईएएस और सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम के छात्रों को शून्य से उत्तर लेखन, मेंस के हर प्रश्न का मास्टर आंसर लिखवाने के लिए लिखना सीखे कार्यक्रम। ठीक है, तो इस सत्र का शुभारंभ हो रहा है और मैं आपको एक गारंटी देता हूं, लेखन के आप किसी भी चरण में होंगे, मैं आपको इस तरीके से लिखना सिखा दूंगा जैसे टॉपर्स लिखते हैं, जैसे वो बच्चे लिखते हैं जिन बच्चों के मार्क्स अधिकतम आते हैं और मेंस में चयनित हो जाते हैं। मेरा उद्देश्य है आपको मुख्य परीक्षा में चयनित करवाने का। मैं चाहता हूं कि आप मेंस में आपका सिलेक्शन हो जाए, और जब मैं इस उद्देश्य के साथ आप सभी के साथ चल रहा हूं तो आप समझ सकते हैं कि मेरी मंशा है कि आप आंसर राइटिंग के दम पर, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल आंसर राइटिंग के दम पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आते हैं परीक्षा हॉल पे। आता उन्हें, ऐसा नहीं है कि उनका जो है ज्ञान में कोई कमी होती है, जिनका आंसर राइटिंग अच्छा होगा वही अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है, कम भी आता होगा लेकिन लिखने की शैली आपको पता है, लिखने में आपकी गति है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये कार्यक्रम मैं ला चुका हूं और मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम से आप सभी जुड़े। अब ये कार्यक्रम कैसे होगा? सबसे पहली चीज, इसका जो समय हमने निर्धारित किया है, और ये कार्यक्रम सबसे पहली बात दोनों फॉर्म में रहेगा। एक तो लाइव रहेगा, कॉपियां कैसे चेक होंगी मैं ये भी आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात लाइव रहेगा, और लाइव कहां पे रहेगा? हमारे लाइव प्लेटफॉर्म पे। लाइव प्लेटफॉर्म का नाम है आजाद आईएएस लाइव, आजाद आईएएस लाइव यूट्यूब चैनल। आप में से जितने भी छात्र हैं, सभी छात्र चाहे हमारे साथ मास्टर कोर्स में जुड़े हो, फाउंडेशन कोर्स में जुड़े हो, यूट्यूब के साथ जुड़े हो, यूट्यूब के किसी भी मंच में हो हमारे साथ, आप सभी लोग आजाद आईएएस लाइव यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़िए। आजाद आईएएस लाइव यूट्यूब चैनल जो हमारा आजाद आईएएस एकेडमी का
मेन चैनल है उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, ये केवल लाइव के लिए बनाया गया है ताकि आप जो है लाइव यहां पे जुड़ पाए। ठीक है, ये केवल लाइव के लिए बनाया गया आपका चैनल, ताकि जो बच्चे जो है लाइव क्लास करना चाहते हैं इसके माध्यम से करेंगे। तो हमारा लाइव सेशन यहीं पर होगा। समय जो हमने रखा है इसमें, समय है 7:30 मॉर्निंग। सुबह 7:30 क्लास आपकी शुरू कर दूंगा मैं। ठीक है, सुबह 7:30 से लेकर लगभग 1 घंटे क्लास चला करेगी, 8:30 तक ये क्लास आपकी चलेगी। ठीक है, 1 घंटे का सेशन आपका रहेगा और इस सेशन में आंसर राइटिंग की हर बारीकी आप सीखने वाले हो। बहुत मजा आने वाला है मेरे साथ। आप नए क्वेश्चंस जो अभी करंट के क्वेश्चन है, जीएस के क्वेश्चन है, जीएस के जितने भी पेपर हैं आपके, चाहे इथिक्स हो, चाहे आपका जीएस पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी पेपर हैं, हर पेपर पे हम यहाँ पर हर बारीकी से बातचीत करेंगे, हर पेपर की स्ट्रेटजी समझेंगे। जीएस पेपर 1 को कैसे डील करें, 2 को कैसे डील करें, 3 को डील कैसे करें, हिस्ट्री के क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कैसे करें, पॉलिटी के क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कैसे करें, इकोनॉमी के क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कैसे करें, सबको लेकर के अलग अलग आंसर राइटिंग को लेकर के हमारी यहाँ पे डिस्कशन होगा। ठीक है, तो ये आप सभी को एक तो हमारा यहाँ पे डिस्कशन हर चीज को लेकर बड़ा मजा आने वाला है। तो 7:30 का आप टाइमर अपना लगा लीजिए। सुबह आपको उठना पड़ेगा यदि आप लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं। यदि आप लाइव से नहीं जुड़ पाएंगे तो इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको आजाद आईएएस लाइव यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। ये क्लास हमारे ऐप में भी लाइव रहेगी, जो हमारा आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप है वहां पर एक क्लास लाइव रहेगी हमारे सभी मास्टर कोर्स में। हमारे जितने भी मास्टर कोर्स है, अभी देखिए मैं आता हूं, ये आपका मेंस आंसर राइटिंग सीट है। इसी सीट पे आपको आंसर राइटिंग करना है। सभी छात्र इसी सीट पर आंसर राइटिंग करेंगे। हाँ, तो ये मेंस आंसर राइटिंग सीट है, इसकी मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा और आप सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि इस सीट के प्रिंट आउट आप निकाल लें। इसी प्रिंट आउट पे हमारा आंसर राइटिंग सेशन होगा। ठीक है, और आईएएस के लिए क्या शब्द सीमा रहेगी, यूपीपीसीएस के लिए क्या रहेगी, बीपीएससी के लिए क्या रहेगी, सबका लेवल अलग अलग है। आईएएस का लेवल अलग है, यूपीपीसीएस का लेवल अलग है, बीपीएससी का लेवल अलग है। मेंस में सारे एग्जाम का स्तर अलग अलग है। हाँ, तरीका एक ही रहेगा सीखने का, लेकिन हम सबको अप्लाई अलग अलग तरीके से करेंगे, शब्द सीमा अलग अलग रहेगी। बहुत बढ़िया तरीके से सेशन रहेगा। तो जो बच्चे सुबह 7:30 मॉर्निंग में मेरे साथ जुड़ेंगे वो लाइव रहेंगे, बाकी रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे, बट जुड़ना जरूर है ना, सेशन के साथ जुड़ना जरूर है, ये मैंडेटरी है। अब देखिए, ये जो हमारे सारे मास्टर कोर्स हैं, ये फाउंडेशन बैच है, डिटेल बैच है। अभी आपकी कॉपी कैसे चेक होगी, इसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, सभी मास्टर कोर्सेस की। ठीक है, एक बार ध्यान से समझिएगा। कॉपी के लिए टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा और टेलीग्राम चैनल हमारे सभी मास्टर कोर्स में मिलेगा। देखिए, ये चैनल पब्लिक, ये जो सेशन है ये पब्लिकली यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसमें हर बच्चा जुड़ सकता है इस सेशन से, लिखना सीखे से, और हर बच्चा जो है इस सेशन का प्रतिभागी बन सकता है, सीख सकते हैं। इसमें हर चीज, हर टेक्निक में सिखाऊंगा, लेकिन कॉपी उन्हीं बच्चों की चेक होगी जो हमारे साथ फाउंडेशन बैच में जुड़े हुए हैं, जो मास्टर कोर्स में जुड़े हुए हैं। आप सभी को एक संस्थान के द्वारा टेलीग्राम चैनल दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपनी कॉपी भेजनी होगी। मैं अभी बता दूंगा किस एग्जाम के अभ्यर्थी किस टेलीग्राम ग्रुप में अपनी कॉपी भेजेंगे। ये सारे मास्टर कोर्स है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताता जा रहा हूँ, ये सारे मास्टर कोर्स है, फाउंडेशन बैच है। अभी जो हमारे जितने भी फाउंडेशन बैच थे, अब सभी मास्टर कोर्स के रूप में है, जहां पर सब कुछ आपको मिलेगा। अब यहीं पर आंसर राइटिंग सेशन भी हम इनबिल्ड कर रहे हैं। हम कॉपी उन्हीं बच्चों की चेक करेंगे जो मास्टर कोर्स से जुड़े होंगे। प्रशासक बैच आईएएस एग्जाम के लिए, इसके लिए जो टेलीग्राम चैनल है आपका, उसका नाम है प्रशासक बैच के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, प्रशासक बैच के नाम से ही आपका टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, प्रयाग बैच यूपीपीसीएस एग्जाम के बच्चों का है। पहले मैं एक बार आईएएस एग्जाम के बच्चों का अपने अपने टेलीग्राम चैनल देख लीजिएगा। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है ना, प्रशासक बैच करके, देख पा रहे हैं आप, ये प्रशासक बैच टेलीग्राम चैनल आपको, आप टेलीग्राम ग्रुप है, ऑफिशियल ग्रुप है हमारा। ये आईएएस एग्जाम के बच्चों का, यहाँ पे आप कॉपी भेजोगे, जो आईएएस वाले आंसर राइटिंग करेंगे। सबके अलग अलग टेलीग्राम चैनल होंगे, आईएएस का अलग होगा, यूपीपीसीएस का अलग होगा, बीपीएससी का अलग होगा।
ठीक है। इसके बाद यूपीपीसीएस वाले जितने बच्चे हैं, आपका जो मास्टर कोर्स है उसका नाम है प्रयाग बैच। प्रयाग बैच में आप सभी को, प्रयाग बैच नंबर 9 है। आईएएस एग्जाम वाले बच्चों का प्रशासक बैच नंबर 10 चल रहा है, ठीक है। और जो यूपीपीसीएस वाले बच्चे हैं उनका प्रयाग बैच नंबर 9 है आपका, ठीक है। तो यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है प्रयाग बैच के नाम से टेलीग्राम चैनल है। हो सकता है आप लोग जुड़े हुए हो, नहीं जुड़े हैं तो आप मास्टर कोर्स का जब हिस्सा बनेंगे, कॉपी आपकी इसी कोर्स के बच्चों की चेक की जाएगी जो हमारे साथ फाउंडेशन बैच में जुड़े हैं, ठीक है। टाइमली प्रॉपर कॉपी चेक करेंगे, आपको प्रॉपर फीडबैक दिया जाएगा आपकी कॉपी में। तो प्रयाग बैच ये ऑनलाइन फाउंडेशन बैच है आपका यूपीपीसीएस एग्जाम का। अभी यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स कंप्लीट हुआ है, मेंस है। लिखना सीखे जो कार्यक्रम होगा ना हमारा, यूपीपीसीएस विशेषांक के तौर पे भी चलेगा, जिसमें हम यूपीपीसीएस की कंप्लीट आंसर राइटिंग करेंगे, कंप्लीट स्ट्रेटजी सेशन के तौर पे रखेंगे। और ऐसे ही हमारा ज्ञान भूमि बैच है, ठीक है। मैं अभी सारे बैचेस आपको पहले बता देता हूं, फिर सबके टेलीग्राम बता दूंगा। टेलीग्राम में आप नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम में आपको ज्वाइन कर लेना है, मास्टर कोर्स के अंदर वो लिंक दी गई है टेलीग्राम की। इसके बाद बीपीएससी के लिए ज्ञान भूमि बैच नंबर 7 चल रहा है आपका। ये 72वीं बीपीएससी या 73वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए है, 2026-27 के बैच है सारे के सारे। इसके बाद अधिकारी बैच है आरओ के लिए। आरओ में पत्र लेखन और एशे, ये दोनों सेगमेंट में कवर कराऊंगा आपके आंसर राइटिंग के माध्यम से। आरओ का भी मेंस है, बीपीएससी का भी मेंस है, तो बीपीएससी के लिए हम अलग से आंसर राइटिंग सेशन रखेंगे, ठीक है। बीपीएससी का सेशन हम अलग से रखेंगे। इसके बाद आपका विंध्याचल बैच नंबर 2 है। कौशल बैच, विंध्याचल बैच एमपीपीएससी के बच्चों का है, यहां पर ये टेलीग्राम चैनल इसका अलग है। कौशल बैच ये सीजीपीएससी एग्जाम के बच्चों का है, ठीक है। कौशल बैच नंबर 4 मास्टर कोर्स है आपका। राजस्थली बैच ये आपका आरएएस एग्जाम के बच्चों का है मास्टर कोर्स। झारखंड बैच आपका जेपीएससी एग्जाम के बच्चों का है, झारखंड बैच नंबर 2 मास्टर कोर्स है। देवभूमि बैच आपका ये यूकेपीएससी एग्जाम के बच्चों का है। और ऑफलाइन जो रहेगा उनके लिए तो रहेगा, ऑफलाइन बैच संस्थान में प्रारंभ हो रहा है 16 नवंबर से, तो 16 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, फिर समय समय पर ये बैच चलते रहते हैं। इसके लिए संस्था में आपको कॉल करना पड़ेगा ऑफलाइन बैच से जुड़ने के लिए, ठीक है। तो ये जो है आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर सारी चीजें हैं आपकी अवेलेबल। तो ये आपके टेलीग्राम ग्रुप हैं। प्रशासक बैच, जैसा कि आपको बताया मैंने, प्रशासक बैच आपका आईएएस एग्जाम का टेलीग्राम चैनल है। ये आपका प्रयाग बैच टेलीग्राम चैनल यूपीपीसीएस एग्जाम में मिलेगा। राजस्थान वाले बच्चों के लिए राजस्थली का रहेगा, इस टेलीग्राम पे आंसर राइटिंग करेंगे आप। अधिकारी बैच आरओ वाले बच्चों का रहेगा, अधिकारी बैच का टेलीग्राम। सीजीपीएससी आपका जो है ये कौशल बैच के बच्चे जो रहेंगे छत्तीसगढ़ वाले, जेपीएससी वाले झारखंड बैच से जुड़े होंगे, एमपीपीएससी वाले विंध्याचल बैच से जुड़े होंगे, और बीपीएससी वाले ज्ञान भूमि बैच से जुड़े होंगे, यूकेपीएससी वाले देवभूमि बैच से जुड़े होंगे, और प्रयाग बैच हमारा यूपीपीसीएस का है। तो ये अलग अलग टेलीग्राम बनाए गए हैं, यहां पर आप अपनी कॉपी भेजेंगे, यहां पे आपकी कॉपियों को चेक किया जाएगा प्रॉपर, ठीक है। तो आंसर राइटिंग सेशन अब आपका जो होगा सभी के लिए है, लेकिन कॉपी उन छात्रों की चेक होगी जो हमारे साथ मास्टर कोर्स का हिस्सा होंगे, मास्टर कोर्स के साथ जुड़े रहेंगे। तो आपकी प्रॉपर हम कॉपी चेक करेंगे, फीडबैक देंगे। और जो बच्चे यूट्यूब में हैं सभी को पब्लिकली हम हर एक स्ट्रेटजी बताते हुए चलेंगे। आप यूट्यूब में यदि केवल पढ़ रहे हैं, यूट्यूब में लाइव सेशन से जुड़ रहे हैं, तो इससे तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बाकी आपको फीडबैक वगैरह के लिए बैच में आपको चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास है, ठीक। तो चलिए जो है अब सेशन का शुभारंभ करेंगे। और अभी जैसा कि मैंने बताया कि जब कोई भी एग्जाम होगा, पहले तो शुरुआत में अभी हम 1 सप्ताह 2 सप्ताह हमारी फाउंडेशन सेशन चलेंगे, जिसमें आप आंसर राइटिंग के टेक्टिक्स सीखेंगे, कैसे आंसर राइटिंग करते हैं, कैसे क्वेश्चन को समझते हैं, प्रश्न को कैसे समझा जाता है। एक्चुअल में शुरुआती में यहां से आपको करवाऊंगा कि कैसे आप प्रश्न को समझें। बहुत सारे बच्चे क्या है, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, आंसर आप तभी दे पाओगे जब आप क्वेश्चन को समझ पाओगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को डिकोड करना सिखाऊंगा, फिर इसके बाद आपको प्रश्न के मांग के अनुरूप कैसे आंसर देना है, आपको लिखने की गति कैसे तेज करनी है, कैसे आपकी शब्द सीमा के अंदर रहकर आपको काम करना है, कैसे आपका प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, कैसे आपको पैराग्राफ में लिखना है, कैसे आपको पॉइंट में लिखना है, कैसे आपको डायग्राम डालना है, कैसे आपको फ्लो चार्ट डालना है, क्या आपकी भाषा शैली होनी चाहिए, भाषा शैली की शुद्धता कैसे होनी चाहिए, भाषा शैली में प्रवाह कैसे होनी चाहिए,
किस टाइप की लैंग्वेज आप यूज करेंगे, बहुत क्लिष्ट लैंग्वेज नहीं यूज करना है, आम बोलचाल की सरल भाषा का कैसे उपयोग करना है, ये सब चीजें पूरे कंटेंट के तौर पे आपको सेशन में मिलेंगी। आंसर राइटिंग का सेशन एक फ्लो में चलेगा, फिर प्रॉपर क्वेश्चन होगा, उसका आप जो है आंसर लिखेंगे और अपनी कॉपी सबमिट करेंगे। मैं उसका मॉडल आंसर बताऊंगा क्या ऐसे आपको, और उसका एक मॉडल आंसर आपको दूंगा भी। तो ये एक बहुत बड़े लेवल का काम है। आने वाले समय पे लिखना सीखें करके मेरी बुक भी आपको मिलेगी। अभी बुक इस पे लिख रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं आंसर राइटिंग पे। मैं आपको लिखना सीखे करके मेरी एक बुक भी मैं लॉन्च करूंगा, जिसमें आपको बुक से सारी चीजें, जो जी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा समझाऊंगा, वो सारी चीजें आपको उस बुक में भी मिलेंगी। तो जल्दी पुस्तक भी मैं फॉर्म में भी अवेलेबल कराऊंगा। बट अभी के लिए आंसर राइटिंग का एक नया शुभारंभ हो रहा है, लिखना सीखे कार्यक्रम नए रूप में प्रारंभ हो रहा है। आप में से जितने बच्चे हमारे साथ आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सेशन का आनंद लीजिए, इस सेशन के साथ जुड़िए, और अब आप सभी को कोई भी तनाव नहीं लेना है। मैं एक एक एग्जाम को लेकर के चलूंगा। जो एग्जाम जिस समय जिसका मेंस चल रहा होगा, हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। पहले बेसिक फाउंडेशन सेशन होंगे, फिर आंसर राइटिंग आपकी स्टार्ट होगी। शब्द सीमा देखिए सबकी अलग अलग होगी। यहाँ पे शब्द सीमा की ये आप देख पा रहे हैं, सबके अलग अलग शब्द सीमा है। यूपीएससी में आईएएस एग्जाम में दो प्रकार की शब्द सीमा है। 20 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में, 150 शब्द में लिखना होता है और 250 शब्द में लिखना होता है। जो बच्चे यूपीएससी वाले हैं समझ पा रहे होंगे। एक क्वेश्चन 10 अंक का आता है, एक क्वेश्चन 15 अंक का आता है। तो जो 15 अंक वाला है 250 शब्दों में, और जो आपको आप देख पा रहे होंगे ये है ना, तो 9 मिनट में भी हमें लिखना है, 11 मिनट में भी हमें लिखना है। वो अलग अलग हम स्ट्रेटजी सेट करेंगे कैसे हम पूरे पेपर को कर पाए। लगभग 4000 शब्द लिखने पड़ते हैं एक पेपर में यूपीएससी में, जो कि बहुत अच्छी स्पीड को डिमांड है। इसके बाद यूपी पीसीएस में देखिए दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 10-10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। एक तो 125 शब्द में लिखना होता है, दूसरा 200 शब्द में लिखना होता है। और 125 शब्द 8 अंकों का एक क्वेश्चन होता है, और जो 200 शब्द में लिखना है 12 अंक का क्वेश्चन होता है। तो टोटल यहां पर भी हमें समय सीमा थोड़ा सा कम आपके ऊपर लोड है, ये मान के चलिए। अप्रॉक्स 3200 शब्द आपको एक पेपर में लिखना है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप लोग एक बार देखते जाइए सारी चीजें पीछे, जो बोल रहा हूं मैं पीछे बैकग्राउंड में भी लिखा हुआ है। जो बीपीएससी वाले बच्चे रहेंगे उनके लिए शब्द सीमा अलग है। बीपीएससी में 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 अंकों के क्वेश्चन, 7 अंकों के क्वेश्चन, 38 अंकों के क्वेश्चन, 36 अंकों के क्वेश्चन। कई स्टेट पीसीएस ने शब्द सीमा का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, लेकिन तब भी हमें एक आइडिया लगा के चलना है। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किसको कितने शब्दों में आप लिखोगे। तो बीपीएससी में देखिए 125 शब्द में भी लिखना होता है, 110 शब्द में भी लिखना होता है, 990 590 शब्द में भी है, और 550 शब्द में भी है। तो ये अलग अलग जितनी डिमांड होगी, जैसे 8 अंक वाले को 125 शब्द में लिखेंगे, 7 अंक वाले को 110 शब्द में या 100 शब्द में लिखेंगे, 38 अंक वाले को 900 मतलब 550 के आसपास मान लीजिए, और 36 वाला भी 500 के आसपास। ठीक है ना, तो ये हम एक आइडिया लेके चलेंगे। इसके बाद देखिए एमपीपीएससी एग्जाम का, इसका भी शब्द सीमा अलग अलग है। 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 3 अंक के क्वेश्चन, 5 अंक के क्वेश्चन, 11 अंक के क्वेश्चन। डिटेल रिसर्च करके मैं आपको करा रहा हूं, क्योंकि आज से आंसर राइटिंग नहीं करा रहा हूं। मेरी एक अच्छी मास्टरी है आंसर राइटिंग सेशन में, मैंने बहुत डेप्थ में आंसर राइटिंग कराया है। लगभग अभी तक हजारों सेशन ले चुका हूं, लाखों बच्चों को आंसर राइटिंग सिखा चुका हूं। तो आंसर राइटिंग आप बहुत आराम से सीखेंगे, कोई भी तनाव नहीं लेना आपको, इत्मीनान से बस मेरे साथ हर एक सेशन मिस नहीं होने देना। सेशन को आजाद है इस लाइव चैनल में, लाइव सेशन जरूर देखना है इसका, ठीक है ना। और ये आप देख पा रहे होंगे एमपीपीएससी एग्जाम में आपका शब्द सीमा 200 शब्द है आपका, जो है मैक्सिमम जो सबसे बड़ा है। 11 अंक का क्वेश्चन जो है 200 शब्द में लिखना है। बाकी 3 अंक वाले भी होते हैं, 10 शब्द में लिखने होते हैं, 5 अंक वाले 50 शब्द में लिखने होते हैं, है ना, ऐसे भी है यहाँ पे। फिर सीजीपीएससी एग्जाम में देखिए टोटल 4-5 प्रकार के शब्द सीमा है सीजीपीएससी एग्जाम में। अलग अलग एग्जाम की अलग अलग डिमांड है। सीजीपीएससी में 2 अंक के क्वेश्चन है, 4 अंक के क्वेश्चन है, 8 अंक के क्वेश्चन है, 15 अंक के क्वेश्चन है, 10 अंक के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अलग अलग शब्द सीमा है, पीछे आप बैकग्राउंड स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। मैंने पूरा ये सब कुछ अब लेबल कराऊंगा मैं आप लोगों को। आरएएस एग्जाम में 3 प्रकार की शब्द सीमा है, 2 अंक, 5 अंक और 10 अंक, ठीक है। तो अलग अलग डिमांड है। जेपीएससी एग्जाम में 2 प्रकार की है। अब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं 2 अंक के, और 40 अंक के भी क्वेश्चन आते हैं। तो जेपीएससी का अलग पैटर्न है। यूकेपीएससी का पैटर्न जो है, यहाँ पर भी अभी पूरा पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन क्वेश्चन का
जो है फॉर्मेट यहाँ पर भी 2 अंक, 5 अंक, 8 अंक, 16 अंक। तो यूकेपीएससी का पैटर्न ये है, लेटेस्ट पैटर्न आपको आईएएस का जैसा मैंने बताया। तो हम सारे लेटेस्ट पैटर्न पे काम करेंगे, जो अभी आयोगों के नए पैटर्न चल रहे हैं उस आधार पे चीजों करेंगे। कुछ बदलाव हुए होंगे तो वो बदलाव भी मैं यहाँ पर आपको समय के साथ चेंज कराता जाऊंगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। हम शब्द सीमा सभी की अलग अलग रखेंगे, हमारा टेक्निक सबका अलग अलग रहेगा। कैसे आपको जिस शब्द सीमा को फॉलो करना है कि आपको एक जैसे 125 शब्दों में लिखना है, 150 शब्दों में लिखना है, 200 शब्दों में लिखना है, 250 शब्दों में लिखना है, तो कंटेंट को किस तरीके से डिलीवर करना है ताकि समय रहते हुए चीजें हो जाए। तो ये पूरी की पूरी योजना के साथ ये आंसर राइटिंग का सेशन मेरे द्वारा अब शुरू किया जा रहा है और मेरा आपसे आग्रह है इसका हिस्सा बनिए, इसका हिस्सा बनिए। एक रेगुलर रूटीन के साथ मैं आपके साथ ये सेशन लूंगा। ये सेशन आपका शेड्यूल आपको मिलेगा, मैं ऑलरेडी आपको शेड्यूल कर दूंगा। यह 7:30 बजे आजाद है, लाइव चैनल पे ये लाइव आपको मिलेगा सेशन, ठीक है। तो लाइव जुड़ेंगे, नहीं तो फिर रिकॉर्डेड देखिएगा। रिकॉर्डेड सेशन भी मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूं, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे भी रिकॉर्डेड सेशन ही देखेंगे, बाद में देख रहे हैं तो भी 7:30 बजे का एक शेड्यूल और रूटीन बना लीजिए आप, ठीक है। चलिए, किसी का कोई डाउट हो क्वेश्चन पेपर को लेकर के तो बताएं, ठीक है। किसी का कोई, फिर से मैं बता रहा हूं, कॉपी में चेक करूंगा, लेकिन कॉपी उन्हीं बच्चों की चेक करूंगा जो मास्टर कोर्स यानी फाउंडेशन कोर्स से डिटेल बैच से जुड़े हुए हैं, इसका हिस्सा है। जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूंगा मैं आपको बताऊंगा भी, क्योंकि मास्टर कोर्स इसलिए यहां पे मैं कंटेंट भी बता के जाऊंगा कि अच्छा इस वाले वीडियो सेशन से आप जाइए पढ़ लीजिए ये टॉपिक कहां कवर किया गया है, क्योंकि मैं आपको टॉपिक पहले ही बता दूंगा कि कल कौन से टॉपिक पे आंसर राइटिंग है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। हम प्रॉपर जो है आंसर राइटिंग को लेकर के स्पष्ट योजना, और इस वाली आंसर सीट, ये मेंस आंसर सीट है, आपको ये पीडीएफ में आपको भी टेलीग्राम में हमारे आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे ऑलरेडी ये पीडीएफ लगी हुई है। पहले तो जाके वहां से इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, कम से कम 50-60 पेज अपने पास रखिएगा, क्योंकि अब रेगुलर आंसर राइटिंग करनी है। मैं उन्हीं बच्चों की कॉपी चेक करूंगा जो बच्चे इस सीट में मुझे भेजेंगे, इस सीट में ही कॉपी आपकी चेक की जाएगी। आयोग इसी तरीके का आंसर फॉर्मेट आपको देता है, कहीं पर लाइनिंग खिंची होती है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर प्लेन कॉपी ही मिलती है। तो जहां पे लाइनिंग हो वहां पे लाइनिंग में आप लिख के दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे प्लेन कॉपी है वहां पे प्लेन कॉपी पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर फॉर्मेट है। मैं लाइनिंग वाली भी सीट आपको एक अवेलेबल करा दूंगा। अभी प्लेन कॉपी की सीट आपकी आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे फ्री पीडीएफ सेक्शन पे अवेलेबल है, जाइए फ्री पीडीएफ सेक्शन से जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिए। बाकी मैं इसको टेलीग्राम में भी आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। अब किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मास्टर कोर्स आप सभी को जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। इसमें आपको आंसर राइटिंग की आपकी कॉपी भी चेक होंगी, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, हर चीज डिटेल में आपको पढ़ाई जाएगी, डेप्थ में जाकर पढ़ाई जाएगी। और ये सबसे न्यूनतम शुल्क में है, ये सबसे न्यूनतम शुल्क में है। जितना कंटेंट हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं ना, ये सबसे न्यूनतम शुल्क में है। इतना कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलता है। तो आपको मास्टर कोर्स सारे ज्वाइन करना, और अभी अपडेट किए गए हैं, 2026-27 के मास्टर कोर्स आपके आ चुके हैं। अच्छा, आप में से यदि कोई बच्चा पहले वाले बैचेस में जुड़ा है तो अपने आप को अपडेट करा ले, रिन्यूअल कराना है उसे। आप संस्था को कॉल करेंगे और उनको कहेंगे कि आपको इन मास्टर कोर्स में शिफ्ट कर दिया जाए, तो नॉमिनल रिन्यूअल चार्ज लेकर के, वो भी सर्वर चार्ज होता है, वो आपसे लेकर के आपको इन कोर्सेज में जोड़ दिया जाएगा। तो आप मास्टर कोर्स में अपने आप को अपडेट करा सकते हैं, ठीक है। तो आइए एक नया शुभारंभ करते हैं। लिखना सीखे कार्यक्रम का आरंभ हो रहा है, आगाज हो रहा है, मेंस आंसर राइटिंग शुरू हो रही है। अभी चूंकि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स खत्म हुआ है, मेंस स्टार्ट हुआ है, बीपीएससी का भी मेंस है, आरओ का भी मेंस है। इसके अलावा आप यदि 2026-27 में एग्जाम दे रहे हैं, सबको मेंस आंसर राइटिंग सीखनी है, तो सभी इस सेशन का हिस्सा बनेंगे। मेंस आंसर राइटिंग सबके लिए है, बट मेरा फोकस जब कोई प्रीलिम्स कंप्लीट होगा उसके बाद जो मेंस होगा, उस मेंस को मैं ज्यादा प्रायोरिटी दे करके आपको वहां से जुड़े हुए क्वेश्चंस, चीजें ज्यादा सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका एक स्पेसिफिक कंटेंट ओरिएंटेड कार्यक्रम रहेगा, इसलिए आप सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहिएगा, ठीक है। तो चलिए अब एक नया शुभारंभ करते हैं, नया आगाज करते हैं। सभी लोग तैयार हैं सुबह 7:30 बजे के सेशन के लिए? रूपांजलि सिंह जी 7:30 बजे जुड़ना है, शिवम जी, राजेश तिवारी जी, चंदन जी 7:30 बजे आप अवेलेबल नहीं हो पाएंगे क्या? शरद कुमार तिवारी जी कह रहे हैं सर यूपी पीसीएस की फीस बहुत कम है बेटा, बहुत कम है।
ठीक है, बहुत कम फीस है। आप लोग फीस को लेकर चिंतित मत हुआ करिए। जितना कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, ये बहुत न्यूनतम शुल्क है। और अभी तो आप सभी को जो है संस्था को कॉल कर लेंगे, तो कॉल करने पर आपको फीस कम भी कर दी जाती है। तो बहुत नॉमिनल फीस है, फीस को लेकर इतना ज्यादा डिस्कशन मत करिए। आप एक बार ऐप में जाइए, आपको खुद फीस बहुत कम लगेगी। ठीक है, तो दुर्गेश पटेल जी, शिवम जी, कुलदीप यादव जी, राहुल सेन जी, सभी को सुबह मॉर्निंग में आना है। और जो बच्चे हमारे साथ फाउंडेशन बैच में हैं, आप सभी लोग इसका हिस्सा जरूर बनिए। मास्टर कोर्स, ये देखिए लिंक आपकी ऐप में भी मिलेगी। हमारा जो ऐप है, ऐप में भी हमने क्लास की लिंक लगा रखी है, तो आप सीधा ऐप से अपना जुड़ जाइए। ठीक है, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे बच्चे जितने भी हैं, टेलीग्राम जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में आपको जो है सारी चीजें टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको, चूंकि कॉपी वगैरह आपकी सारी चेक होनी है। आप अपनी जैसे ही कॉपी भेजेंगे, आपकी कॉपी को आपके नाम से चेक करके उसमें नंबर भी दिए जाएंगे। कमियां होंगी, कमियां भी आपकी बताई जाएंगी। आपको प्रयास सही दिशा में होगा तो प्रयास सही दिशा में बताया जाएगा। बकायदा उसमें आपको टेलीग्राम में ही आपको प्रॉपर रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, आपकी कॉपी चेक होंगी, रेगुलर कॉपी चेक होंगी। जो भी आप आंसर लिखेंगे, उस आंसर को आपको पूरा प्रॉपर फीडबैक दिया जाएगा संस्था के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे द्वारा कार्य आप सभी के लिए किया जाना प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए फिर मास्टर कोर्स में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आंसर राइटिंग सेशन अब रेगुलर होंगे, 7:30 बजे हमें लाइव रहना है। बाकी रिकॉर्डेड सेशन आप देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर आ करिए, कमेंट में बताया करिए। आजाद आईएएस लाइव यूट्यूब चैनल और आजाद आईएएस एकेडमी का मेन यूट्यूब चैनल से जुड़े ही रहना है। वहां पे कंटिन्यूअस आपको क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही है। बाकी आजाद आईएएस लाइव यूट्यूब चैनल अलग है, इसका हिस्सा भी जरूर बनिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं अगले लाइव सेशन में, जिसमें मैं लिखना सीखे को लेकर अब आगे धीरे धीरे आपको एक एक चीजें सिखाना चालू करूंगा। आंसर राइटिंग अब आप सभी के लिए आसान होने वाली है, बहुत आसान होने वाली है, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग का डर, आपका फोबिया एक बार फिर से खत्म होगा। जो बच्चे शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े होंगे, आप अपने आंसर राइटिंग पे फर्क देखिएगा और आपको बहुत बढ़िया और बहुत ही गुणवत्तापूर्ण कंटेंट में आपको यहाँ पे अवेलेबल कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रहेगा सेशन में। धन्यवाद।